दोस्तों, ये कहानी है कुछ समुद्री पायरेट्स की जो एक बड़े खजाने की तलाश में निकलते हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा क्योंकि और भी कई लोग हैं जो उस खजाने के पीछे हैं। आज की मूवी का नाम है पायरेट्स द लास्ट रॉयल ट्रेजर। कहानी की शुरुआत में 1388 का समय दिखाया जाता है, जहाँ कोरिया के गोरियो राज में दुश्मनों ने हमला कर दिया। राज्य हार गया था और सेना का एक सेनापति राज्य का सारा खजाना एक जहाज में भर के समुद्र में छुपा देता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां हम कुछ समुद्री लुटेरों को देखते हैं जिन्हें मरने के लिए समुद्र में छोड़ दिया गया था और जीने के लिए इनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। तभी इनके पास एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज आकर रुकता है, जिसकी कप्तान हेरंग नाम की लड़की होती है। हेरंग को इन सभी पर दया आ जाती है और इन्हें अपने साथ शामिल कर लेती है। कुछ दिन भरपेट खाना मिलने से ये सभी चकाचक हो जाते हैं। तब ये देखते हैं कि इनसे कुछ ही दूरी पर एक जापानीज जहाज है, जिसे ये सभी लूटने का फैसला करते हैं। वुमूची एक नौटंकीबाज तो है, लेकिन एक शानदार तलवारबाज भी है। वो अपने आप को गोरियों की सेना का महान तलवारबाज समझता है, लेकिन कोई उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। वुमूची और हेरंग मिलकर सभी दुश्मनों को एक एक करके पेल देते हैं और सभी दुश्मनों को बंदी बना लिया जाता है। पूरे जहाज की तलाशी के बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो सभी डाइटिंग पर चल रहे हैं, इनके पास मछलियों के अलावा कुछ नहीं है। तभी डरते हुए एक लड़का बताता है कि वो खजाने की तलाश में निकले हैं, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से हम समुद्र में फंस गए हैं। उनके पास खजाने का नक्शा भी है। खजाने की बात सुनकर हेरंग और वुमूची बहुत खुश हो जाते हैं और नक्शे को सुलझाने में लग जाते हैं। नक्शे पर हाथी के दांत का निशान था, जिसकी इन्हें तलाश थी। नक्शे को सुलझाते सुलझाते एक टापू पर आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वुमूची को एक बैल दिखाई देता है, जिसका शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता था कि बैलों ने इनकी फील्डिंग सेट की हुई है। वुमूची एक बैल के लपेटे में आ जाता है और बैल उसे फुटबॉल की तरह उछालकर खाई में फेंक देते हैं। सभी को लगता है कि वुमूची का दी एंड हो गया, लेकिन वो एक पेड़ से लटका हुआ था और वहीं उसे नक्शे पर बना हुआ दांत दिखाई देता है, जिसे लेकर वुमूची ऊपर आ जाता है। हेरंग उससे दांत लेकर उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। आज का ज्ञान, भाइयों, लड़कियां किसी की भी सगी नहीं होती। वुमूची के आदमी भी उसे छोड़कर हेरंग की टीम में शामिल हो जाते हैं और अकेला वुमूची टापू पर रह जाता है। ये सभी रात में निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन इन्हें पता चलता है कि इनकी नाक के नीचे से कोई हाथी का दांत ले गया। इन्हें कंफर्म था कि ये सब वुमूची का काम है। उसने उनके लिए क्लू भी छोड़ा था, जिसका पीछा करती हुई एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ वुमूची ने इनके लिए फील्डिंग सेट की हुई थी। जंगल में उन्हें एक शेर मिलता है, लेकिन भगवान की कृपा से ये सभी बचकर एक झोपड़ी में आ जाते हैं, जहाँ वुमूची इनका इंतजार कर रहा था। आते ही वुमूची का एक थप्पड़ से स्वागत होता है। फिर मेन मुद्दे की बात पूछी जाती है कि हाथी का दांत कहाँ है। वुमूची कहता है कि उसके पास कोई दांत नहीं है। दरअसल ये सच कह रहा था। उसके धोखेबाज दोस्त मैक ने उसे पागल बनाकर हाथी का दांत चुरा लिया था, जिसे वो बेचने की फिराक में था। 10,000 युआन में एक कोरियन कचरा सेठ से सौदा पक्का भी हो गया। लेकिन जब तक वो ऐसा करता, हेरंग की पूरी पलटन वहां धमकी और उसे और उसकी साथी लड़की को पकड़ लिया जाता है। अगले सीन में हम एक तलवारबाज ह्यूंग-सू को देखते हैं। उसके पास एक आदमी आता है जो कि कोरिया पर राज करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। तभी ह्यूंग-सू बताता है कि उसे उस खजाने के बारे में पता है जिसे गोरियों के सेनापति ने छुपाया था। वो आदमी उससे पूछता है कि तुम्हें खजाने के बारे में कैसे पता। तब ह्यूंग-सू बताता है कि मैंने उस गोरियों के सेनापति की पत्नी को टॉर्चर करके पता लगा लिया है कि वो खजाना कहाँ छुपा है, और उस आदमी की सेना की मदद से ह्यूंग-सू भी खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ये सभी हाथी के दांत पर जो लिखा हुआ था उसे कागज पर प्रिंट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वुमूची लपक के बोलता है कि मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूँ जहाँ खजाना छुपा हुआ है। लेकिन खजाने का रास्ता समुद्र के नीचे एक गुफा में था और पानी में देर तक सांस रोकने के लिए ये सुअर की पेशाब की थैली में ऑक्सीजन भर लेते हैं। समुद्र के बीचों बीच ये अपनी नाव रोकते हैं, जहाँ से आगे का रास्ता इन्हें पानी के अंदर से तय करना है। थोड़ी देर समुद्र के नीचे हाथ पैर मारने के बाद ये एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारे चांदी से भरे हुए बक्से मिलते हैं। लेकिन वुमूची बताता है कि ये गोरियों का खजाना नहीं है, उनका पूरा खजाना सोने से भरा हुआ था। ये सुनते ही सबका दिमाग सटक जाता है और सभी सोना ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी गुफा में एक धमाका होता है और यहाँ और कोई नहीं, ह्यूंग-सू आ चुका था। वुमूची और हेरंग उससे दो दो हाथ करते हैं और बाकी के साथी चांदी के बक्सों को जहाज में पहुंचाने लगते हैं। तभी मैक की नजर एक झंडे पर पड़ती है, जिस पर एक खतरनाक टापू इमाजुनाटा का नक्शा बना हुआ था।
वो जल्दी से झंडे को लेकर पानी में कूद पड़ा। उधर वूमूची को पता चलता है कि ये और कोई नहीं ह्योंगसू है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। वूमूची गोरियों की सेना में मुख्य सेनापति था और ह्योंगसू सेना में उपसेनापति था। इन दोनों में धुआंधार लड़ाई होती है, लेकिन वूमूची चांदी के बक्सों को लेकर पानी में कूद जाता है। बक्से रस्सी से उसके शरीर से बंधे हुए थे, जिससे वो समुद्र की गहराई में पहुंच जाता है, जहां हिरांग रस्सियां काटकर उसे बचाती है और ये दोनों सुरक्षित जहाज पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ ह्योंगसू को पानी में झंडा मिलता है जिस पर ड्रैगन बना हुआ था। वो समझ गया था कि खजाने के आगे का रास्ता इसी में छुपा हुआ है। इधर होश में आने के बाद हिरांग को पता चलता है कि जिस झंडे पर खजाने का अगला नक्शा बना हुआ था वो तो गुफा में ही रह गया। लेकिन तभी बॉबी बताती है कि नक्शा मैक के पास है, लेकिन उससे वो नक्शा पानी में ही गिर गया था। इतने में ये सभी गुस्सा होकर मैक को रस्सी से बांध देते हैं और थोड़ी देर में मैक तोते की तरह बोलने लगता है। वो बताता है कि वो बचपन में एक बार इमाजुनाटा टापू पर गया था। वहाँ जो भी जाता है वो बिजली के कहर से मारा जाता है, लेकिन सभी कहते हैं कि डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। मैक उनके सामने एक शर्त रखता है कि खजाना मिलने तक उसे कप्तान बना दिया जाए, तभी वो उन्हें उस टापू तक ले जाएगा। खजाने की लालच में सभी उसकी शर्त के लिए राजी हो गए। अब मैक इनके जहाज का कप्तान बन गया है। वो उन्हें बताता है कि कहाँ जाना है। उधर वूमूची और हिरांग के बीच भी नैन मटक्का चालू हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब कुछ देर के बाद ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ खजाना छुपा हुआ था। यहाँ बहुत जोर से बिजलियां कड़क रही थीं, जिसे देखकर जहाज में डर का माहौल था। तभी एक बिजली इनके जहाज पर गिर जाती है, लेकिन ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वही ह्योंगसू भी अपनी गैंग लेकर उसी जगह पहुंच जाता है। उसे पता था कि यहाँ बिजलियों से खतरा है, इसलिए वो अपने जहाज में पतंग बांधकर लाया था कि अगर बिजली गिरे भी तो उसके जहाज का कुछ नुकसान ना हो। जान बचाती हुई हिरन की टीम एक टापू पर पहुंच जाती है, जहाँ वूमूची की नजर टापू की सबसे ऊंची चोटी पर पड़ती है, जहाँ लगातार बिजली कड़क रही थी। उन्हें यकीन हो जाता है कि खजाना वहीं पर है, इसलिए वूमूची वहां जाने का फैसला करता है। ऊपर पहुंचकर उसे गोले में भाले से लटकी हुई 12 गोरियों के गद्दारों की खोपड़ी दिखती है, जिन पर बकायदा उनका नाम लिखा हुआ था। इतने में ही ह्योंगसू अपनी गैंग के साथ वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर वूमूची छिप जाता है। ह्योंगसू के आदमी एक एक कर भाला निकालते हैं, लेकिन बिजली की चपेट में आने से उनका हलवा बन जाता है, क्योंकि एक जाल था। ह्योंगसू बीच में रखे एक भाले को निकालता है, जिसमें उसे एक बक्सा मिलता है, जिसमें शायद खजाना था। दूसरी तरफ हिरांग के साथियों को खजाना ढूंढते ढूंढते एक पेंगुइन दिखाई देती है, जिसके मुंह में सोने का टुकड़ा था। इन्हें यकीन हो गया कि सोना यहीं कहीं आसपास है। ये सभी खुशी मना ही रहे होते हैं कि इतने में ही ह्योंगसू के आदमी इनके जहाज पर हमला कर देते हैं। हिरांग कुछ आदमियों को वूमूची के पास भेजती है और बाकियों को लेकर जहाज पर लड़ने चले जाती है। उधर ह्योंगसू के आदमी की नजर वूमूची पर पड़ जाती है और उस पर हमला कर दिया जाता है। वहीं जैसे ही सिंदूक खोला गया तो उसमें एक ड्रैगन का मुखौटा मिला। इधर नया कप्तान मैक पेंगुइन को संभालते संभालते पानी में गिर जाता है। उधर वूमूची के साथ ही उसकी मदद के लिए वहां आ जाते हैं। वूमूची ह्योंगसू से उस मुखौटे को छीन लेता है और दोनों में खतरनाक लड़ाई चालू हो जाती है। दोनों का तलवारबाजी में कोई मुकाबला नहीं था। दोनों लड़ाई में इतना खो गए थे कि मुखौटा इनसे नीचे पानी में गिर गया, जो कि मैक को मिल जाता है। मैक गुफा के अंदर जाता है तो उसे सोने से भरा हुआ एक जहाज मिलता है, जिसे देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उधर ह्योंगसू वूमूची को मारने ही वाला था, तभी वूमूची बिजली गिरने से पहले अपनी तलवार हवा में उछालता है और वो तलवार सीधे ह्योंगसू में जा लगती है और ह्योंगसू स्वर्ग सिधार जाता है। वही मैक सोने से भरे हुए जहाज को अपने साथ ले आता है, जिसे देखकर उसके साथी उसके इस काम से बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनका जहाज लड़ाई में तबाह हो गया था। इसलिए सभी सोने के जहाज में आ जाते हैं और फाइनली इन सभी साथियों का खजाना ढूंढने का सपना पूरा हो गया। उधर वूमूची भी हिरांग से अपने प्यार का इजहार कर देता है और ये दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। यहीं हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट मूवीज या सीरीज के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।